स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका टूर एंड गाइड चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप भगत सिंह और उसके दोस्तों के बारे में जान पाएंगे कि कैसे उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते और फांसी के फंदे को चूमते हुए अपनी जान जो न्यौछावर कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्लोगन जो नारा भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंकते समय लगाया था और जो फांसी के समय जो लगाया था वही नारा आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर लगाएं। दैट इज इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, जो मौलाना हसरत मोहानी जी ने लिखा था 1921 में। ये जो है इंकलाब जो जिंदाबाद है, ये दोस्तों उर्दू के वर्ड है। इंकलाब का मतलब होता है दोस्तों रिबेलियन, या फिर हम इसको रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। जिंदाबाद का मतलब होता है लॉन्ग लिव। अगर इन दोनों वर्ड को ज्वाइंट कर दिया जाए तो वो बन जाता है लॉन्ग लिव रिबेलियन, जिसको हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं क्रांति जिंदाबाद। दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम और उनकी पिक्स वगैरह अपने नाम के साथ जोड़ना ना हम बहुत बहादुरी समझते हैं, लेकिन दोस्तों जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते वार के हमारी आज़ादी के लिए, क्या हम कुछ क्षण के लिए उनको याद नहीं कर सकते? चलिए देखते हैं दोस्तों भगत सिंह और उनके दोस्तों ने कैसे देश के लिए अपनी शहादत दी थी। दोस्तों ये वही लोकेशन है जहाँ पे भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। गाँव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो पाकिस्तान में है। इनका जो जन्म हुआ था 28 नवंबर 1907 को हुआ था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो भगत सिंह जी के बचपन की तस्वीर है। ये सर्कल में जो हाईलाइट की हुई तस्वीर है, ये दोस्तों भगत सिंह जी की तस्वीर है। ये उनके लाहौर कॉलेज के टाइम की तस्वीर है। अगली तस्वीर जो देख रहे हो दोस्तों, ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी की माता है, जिनका नाम विद्यावती था। दोस्तों जब विद्यावती जी लास्ट टाइम भगत सिंह से मिली थी तो उन्होंने क्या कहा था उनसे, तो आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। दोस्तों इस माता को पता भी था कि इसका बच्चा अब नहीं बचने वाला, फिर भी इसने जो इसको जो हौसला दिया। आज की तारीख में अगर किसी का भी बच्चा किसी तरह का भी क्राइम करता है, चाहे वह सामूहिक बलात्कार करता है, चाहे किसी को गोली मार देता है, चाहे कुछ भी करता है, तो उसके घर वाले कहते हैं भी हमारा बच्चा बच जाए किसी भी तरीके से। वो पैसा चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये माता देखिए दोस्तों की कहती थी, तू अपनी आजादी की लड़ाई के लिए चाहे जान भी दे दे, मैं तेरे साथ हूँ। अभी राइट साइड जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह है किशन सिंह जी की, जो भगत सिंह जी के पिता थे। ये उस समय की तस्वीर है जब भगत सिंह जी जेल में थे। जब भगत सिंह को पता चला कि 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर के ऑर्डर पर कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और कितने ही लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, तभी भगत सिंह ने अपने मन में ये धार लिया, अब जान जाए तो जाए, लेकिन इन फिरंगियों को अपने देश से बाहर निकाल कर जू जाएंगे। भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया। 30 अक्टूबर 1928 को जेम्स कोर्ट द्वारा जो है लाठीचार्ज का जो ऑर्डर दिया गया, जिसमें कई लोग जो है बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से जो लाला लाजपत राय भी जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके सिर के ऊपर जो कई गंभीर चोटें आ गई थी। 18 दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को जो लाला लाजपत राय जो है देश के लिए जो शहीद हो गए थे। तभी भगत सिंह और उनके साथियों ने ये सोच लिया था लाला लाजपत राय की जो मौत का जो बदला जो जूझ लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने जो है जेम्स कोर्ट को मारने की कोशिश की, बट बाय मिस्टेक जो है उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी, जिससे उनकी जो डेथ होगी। भगत सिंह और उनके साथियों ने एक प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए एक जोर सा धमाका करना भी जरूरी है। तभी 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में फेंके। एक उन्होंने सेंटर में बम फेंका था और एक जो है कुर्सियों मेजों के बीच में फेंका था। ये बम जो है था एक तरफ था, सिर्फ एक धमाका था। उसके बाद भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त ने जोर जोर से जो है इंकलाब जिंदाबाद के जो नारे लगाने शुरू कर दिए और अपने आप को जो हैंड ओवर कर दिया था पुलिस के आगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ जो है बॉम्ब केस के कारण जो न्यू दिल्ली में जो FIR जो दर्ज की गई। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वही FIR है। बटुकेश्वर दत्त को जो है सेल्लोर जेल में भेज दिया गया, जिसको काले पानी की सजा भी कहा जाता था, और भगत सिंह को सेंट्रल लाहौर जेल में जो भेज दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तीनों को जो है सेंट्रल लाहौर जेल में ही फांसी दी गई थी। दोस्तों जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तानियों और जो फिरंगियों के साथ जो है मतभेद किया जाता है, भगत सिंह ने 116 दिनों तक जो है हंगर स्ट्राइक रखी और बाद में उनके पिताजी ने आके उनको समझाया, तब जाके उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक को जो तोड़ा था। 7 अक्टूबर 1930 को जज GC हिल्टन ने जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो डेथ वारंट इशू कर दिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये वही डेथ वारंट है। दोस्तों 14 फरवरी का एक बहुत बड़ा फैक्ट चलता आ रहा है। कोई कहता है 14 फरवरी को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, कोई कहता है 14 फरवरी को भगत सिंह जी को फांसी लिखी गई थी। एक्चुअली क्या है इसका रियल फैक्ट, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। अब एक्चुअल में 14 फरवरी को फ्रीडम फाइटर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मर्सी पिटीशन जो है फाइल किया था, जो ताकि वह भगत सिंह जी की फांसी को रुकवा सके। दोस्तों इन फिरंगियों को, इन तीनों का इतना खौफ पड़ गया था कि इन्होंने 11 घंटे पहले ही इन तीनों को जो फांसी दे दी थी। दोस्तों सेलिब्रिटियों की खुशी तो बहुत मनाते हुए इस खुली हवा में, लेकिन इस खुली की हवा के लिए आज़ादी किसने दिलाई थी ये क्यों भूल जाते हो?
यही वो डेथ सर्टिफिकेट है दोस्तों जो भगत सिंह जी को फांसी देने के बाद जो बनाया गया था। जो दूसरों का खून बहाकर कमाते हैं पैसा, उसे बहादुरी नहीं कहते हैं दोस्तों। जो अपने लहू का एक एक कण देश की आजादी के लिए बहा दे, बहादुरी उसे कहते हैं। 25 मार्च 1931 द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की जो हेडलाइन न्यूज वह क्या थी? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड नो लास्ट इंटरव्यू विद रिलेशंस। किसी भी रिलेटिव के साथ जो इनको जो नहीं मिलाया गया लास्ट टाइम। दोस्तों ये जो शूज देख रहे हो आप, ये भगत सिंह जी के शूज हैं जिन्होंने अपने ही दोस्त और सह क्रांतिकारी जयदेव कपूर को जो गिफ्ट कर दिए थे। ये जो घड़ी देख रहे हो दोस्तों, ये भी भगत सिंह जी की है, अपने दोस्त और सह क्रांतिकारी जयदेव कपूर को गिफ्ट कर दी थी। वह हिंदुस्तानी भी क्या हिंदुस्तानी होंगे जो खाते हैं देश का, बात करते हैं विदेशों की। जो करता है देश से गद्दारी, बहादुरी उसको नहीं कहते हैं दोस्तों। जो देश के लिए हो जाए कुर्बान और करे ना गद्दारी, बहादुरी उसको कहते हैं। एक छोटा सा गाना देशवासियों के लिए। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ। ਨੀਵ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਆਵੇ ਜਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ। ਉਹ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਬਣੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਓ, ਜਦ ਜਾਨ ਆਈ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਤਦ ਆਖਿਆ ਤੈਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤਦ ਤੈਨੇ ਆਖਿਆ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਹੁੰਦੇ ਐ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚ। ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਤਦ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚ, ਜੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, 40-40 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ पीछे। दोस्तों ये सॉन्ग जो है एक अंदर की फीलिंग से लिखकर बनाया गया हुआ सॉन्ग है, जो रियलिटी बेस पे बनाया गया सॉन्ग है। इस पूरी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं पे भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ, इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप सभी लोगों से, आप अपने बच्चों को, फैमिली के सदस्यों को, दोस्तों को इनकी कुर्बानी के बारे में बताइए। जैसे दोस्तों आप अपने सेलिब्रिटीज की उनके जन्मदिन के ऊपर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटो लगाते हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनकी फोटो लगा रहे हो, पिक्स वगैरह लगा रहे हो, तो इनकी शहादतों के कारण ही लगा पा रहे हो दोस्तों। आप शहादत या उनकी एनिवर्सरी आती है तो आप उनके भी पिक्स वगैरह लगाकर उनको मान सम्मान दीजिए जिसके ये हकदार हैं। ओके दोस्तों, लास्ट में फिर से मैं वही एक स्लोगन और एक नारा जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।